नमस्कारम दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय के ऊपर जिसका आवश्यकता शायद आपको भी कभी ना कभी अपने जीवन में पड़ी हो। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम चर्चा करेंगे भगवान, ईश्वर यानी गॉड के ऊपर। कभी ना कभी ये शब्द आपके अवश्य सुना होगा और आपके मन में संशय भी अवश्य उत्पन्न हुआ होगा कि आखिर ये भगवान कौन है, क्या भगवान जैसी किसी चीज का कोई अस्तित्व है भी कि अथवा नहीं। तो आइए आज इन सब कुछ सवालों के ऊपर आज हम इन सभी कुछ सवालों का सही उत्तर जानने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि अब ये संशय का विषय है, क्योंकि ईश्वरवादी लोग भगवान पर पूर्ण श्रद्धा को रखते हैं, जबकि नास्तिक यानी एथिस्ट लोग उनके अस्तित्व को पूर्ण रूप से इनकार कर देते हैं, पूर्ण रूप से नकार देते हैं। वो सिर्फ साइंस पर और नेचर पर विश्वास रखा करते हैं, इसके अलावा और किसी दूसरे धर्म पर या भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसी सोच नास्तिकों की होती है। तो आइए जानते हैं कि भगवान कौन है, उनकी डेफिनेशन क्या है। अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन किया जाए, द सोर्स फॉर एवरीथिंग और द सुप्रीम कंट्रोलर इज कॉल्ड गॉड। ये गॉड की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होती है जो हमको बताई जाती है, सिखाई पढ़ाई अथवा समझाई जाती है। तो चलिए इसका थोड़ा सा और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार वैसे तो बिग बैंग को ही बताया गया है, पर बिग बैंग थ्योरी में भी काफी संशय बना हुआ है। इस थ्योरी को भी अभी पूर्ण रूप से सत्य नहीं ठहराया गया है खुद वैज्ञानिकों के द्वारा। क्योंकि आप जरा खुद सोचिए कि एक विस्फोट से डिस्ट्रक्शन होता है, एक विस्फोट से कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है। एक बम का विस्फोट आप करके देखिए, उससे डिस्ट्रक्शन तो होगा पर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो बिग बैंग थ्योरी में यही चीज बताई गई है कि एक एक्सप्लोजन हुआ था, उस एक्सप्लोजन से पूरा यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ था। भला एक यूनिवर्स का निर्माण एक एक्सप्लोजन से कैसे हो सकता है, एक धमाके से कैसे हो सकता है। तो ये बेसिक रूल्स को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली थ्योरी है, इसीलिए बिग बैंग थ्योरी को भी अभी तक पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है इस पूरे यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए। आप एक मनुष्य के शरीर को ही ले लीजिए कि मनुष्य का शरीर कितना ज्यादा जटिल होता है कि इसे समझने के लिए जीव विज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है। ये पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर तो रोटेट कर ही रही है, इसके साथ साथ सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमा भी लगा रही है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर रिवॉल्व भी कर रही है। क्या ये सारा मैकेनिज्म खुद से नेचुरली हो सकता है? क्या इस बात में कोई सेंस है कि इतनी सारी जटिल चीजें, इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस खुद से यानी अपने आप से नेचुरली हो रही हैं, जो तर्क नास्तिकों के द्वारा दिया जाता है? क्या इस बात में कोई सेंस है? आप खुद जरा सोच कर देखिए कि ये बात कहाँ तक ठीक बैठती है। संशय अभी इस बात पर भी है कि ये यूनिवर्स नहीं बल्कि एक सिस्टम ऑफ वर्स यानी मल्टीवर्स है। इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है, जिनमें अनेकों ब्रह्मांडों के होने का वर्णन मिलता है। यानी हमारे शास्त्रों में लिखी गई एक एक बात बिल्कुल सत्य और सटीक होती है। पर कुछ लोग शास्त्रों को माइथोलॉजिकल टेक्स्ट समझते हैं और सिर्फ एक कहानी की तरह से उनको पढ़ते हैं। पर मैं उन लोगों को उनकी जानकारी के लिए यह बता देना चाहता हूँ कि शास्त्रों में लिखी गई एक एक बात सत्य है। शास्त्रों से ही हमको ये पता चला है कि ये जो पृथ्वी है ये सप्तद्वीप है, यानी हमारी अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिन 7 कॉन्टिनेंट्स को हम फिलहाल जानते हैं। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के बारे में भी हमारे शास्त्रों में ही वर्णन मिलता है। पेड़ पौधों के पास जीवन होता है, इसके बारे में भी हमको हमारे शास्त्रों से पता चलता है। 84 लाख योनियों में 20 लाख योनियां पौधों की होती हैं जिनके पास जीवन होता है। वैदिक मैथमेटिक्स, जिससे फास्ट और क्विक कैलकुलेशंस की जा सकती हैं, ये भी हमारी शास्त्रों की ही देन है। आयुर्वेद और योग, ये भी हमारी शास्त्रों की देन है, जिसकी पूरी दुनिया कायल हो रही है। तो हमारे शास्त्रों में इतनी सारी सही और सटीक चीजें बताई गई हैं, और उसी शास्त्र में भगवान का वर्णन भी मिलता है। तो भगवान के होने या ना होने को एकदम से तो नहीं नकारा जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक विश्वास है जो हम सभी को एक सूत्र में बांधे हुए है। अब उस विश्वास को आप कुछ भी नाम दे दीजिए, वो आपके पर्सपेक्टिव पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आगे हम और भी चर्चा करेंगे ऐसे ही कुछ विषय के ऊपर, और ऐसे विषयों के ऊपर अगर आप और भी कई वीडियोस को लगातार देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिल सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका